बहुत साल पहले धरती पर एक ऐसा प्राणी रहता था जो ताकतवर, तेज और बहादुर था, डायरे वुल्फ। वो जंगलों का राजा था, लेकिन समय बदला और धीरे धीरे उसकी प्रजाति विलुप्त हो गई। सबने मान लिया डायरे वुल्फ अब केवल कहानियों में ही बचे हैं। लेकिन एक दिन हिमालय के पास एक बर्फीली गुफा में वैज्ञानिकों को कुछ मिला, एक डायरे वुल्फ की हड्डी। एक वैज्ञानिक चमकती आंखों से कहता है, यह असली खोज है। विज्ञान ने कमाल कर दिया और उस हड्डी से जन्म हुआ एक नए जीवन का, एक नए डायरे वुल्फ का। उसे नाम दिया गया शौर्य। शौर्य जंगल में आता है। उसका चलना, उसकी आवाज़, उसका आकार, हर चीज़ डरावनी लेकिन शालीन है। लोमड़ी छुपते हुए, इतना बड़ा, ये कौन है? हाथी डरे हुए, कहीं ये हमें खाने तो नहीं आया? तोता, ये कोई साधारण भेड़िया नहीं लगता। शौर्य शांत रहता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। शौर्य जानता था कि उसे खुद को साबित करना होगा, लेकिन वो गुस्से या डर से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से पहचाना जाना चाहता है। एक छोटा खरगोश खेलते खेलते नदी में गिर जाता है। सब जानवर डरते हैं कि शौर्य अब उसे खा जाएगा। चिड़िया, वो अब गया। शौर्य दौड़कर उसे बचाता है और उसे प्यार से जमीन पर बैठाता है। शौर्य धीरे बोलते हुए, डरावना दिखना और बुरा होना दोनों अलग बातें हैं। सभी जानवर चौंक जाते हैं, धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं। यहीं से एक नया रिश्ता शुरू हुआ, भरोसे का। जंगल में आग लग जाती है, पक्षी उड़ते हैं, जानवर भागते हैं। हिरन, भागो, आग फैल रही है। शौर्य तेजी से दौड़ता है, पेड़ों को गिराकर सुरक्षित रास्ता बनाता है। शौर्य, डरने का नहीं, एक साथ खड़े होने का वक्त है। हाथी, भालू, बंदर सब साथ आ जाते हैं। मिलकर जानवरों को बचाया जाता है। शौर्य ने सिर्फ ताकत नहीं दिखाई, उसने नेतृत्व, साहस और करुणा भी दिखाए। भालू, शौर्य, तुमने तो हमारी दुनिया बदल दी। तोता, तुम अब इस जंगल का हिस्सा नहीं, इस जंगल की जान हो। बच्चे जानवर उसके साथ खेलते हैं। शौर्य मुस्कराता है। शौर्य अब सिर्फ एक डायरे वुल्फ नहीं था, वो जंगल का रक्षक बन चुका था। डायरे वुल्फ की कहानी अब डर की नहीं, उम्मीद की बन चुकी थी। मुझ में ताकत है, लेकिन उससे बड़ा है मेरा दिल। असली ताकत डराने में नहीं, साथ निभाने में होती है। अगर तुम नेक हो तो दुनिया तुम्हारे साथ होती है।